तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मल्टीपल एलिल, ठीक है। तो देखिए नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना। अब यहाँ पे बात, यदि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि एलिल क्या होता है, तो हमने बताया था भाई कि एलिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, राइट। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, देखो ये कहलाता है तुम्हारा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जिसके बारे में हमने आगे बोला था, विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये वर्ड हमने यूज किया था, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है, राइट। एलिल की मतलब ये हो गया कि मान लो फॉर एग्जांपल यदि हम ले लेते हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, है ना। दैट मींस कि कैपिटल ए स्मॉल ए का एलिल है, बहुत सिंपल सी बात है। बट यदि ऐसा हो कि भाई ये हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, ये हमारे क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक कैपिटल ए है और यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसीलिए हम इसको एलिल कहते हैं। बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, यदि इसमें म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन होने से उसी लोकस में एक और जीन बन गया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश के साथ, दैट मीन्स एक ही कैरेक्टर के लिए, मतलब मान के चलो एक कैरेक्टर है और इस एक कैरेक्टर के लिए जीन्स हो गया, देखो कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया और ए डैश हो गया। दैट मीन्स मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो यहां से मल्टीपल एलिल का डेफिनेशन बनता है मेरे दोस्त। यहां पे हम बोल देंगे सिर्फ दो नहीं, अब आ गया तीन, तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा मोर देन, राइट। ये हमारा स्टार पॉइंट है मल्टीपल एलिल का, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म, वही जो हमारे एलिल का होता है। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड, या इस कॉल्ड लिख सकते हो, आर कॉल्ड मल्टीपल एलिल, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिल कहेंगे। और इस मल्टीपल एलिल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यदि हम बोले तो इसको चलो रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलिल का एग्जांपल क्यों है। जब हम बात हो रही है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट मींस ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, जो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं उन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो क्या ये जो कैरेक्टर है वो दो से ज्यादा जीन से रेगुलेट होते हैं, ऑफ कोर्स। दैट मींस एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ जो ब्लड का ग्रुप है, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, ठीक है। 3 जीन्स कौन कौन सा, आई ए, देखो यदि आई ए ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप को, मैंने यदि कैपिटल ए लिखा है दैट मींस वो डोमिनेंट है, आई बी ये भी डोमिनेंट है, एंड रिसेसिव जीन है एक स्मॉल आई। ये 3 जीन से रेगुलेट होते हैं और आपने कहा था कि मोर देन 2 जीन होंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिल, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कंडीशंस, देखो क्या क्या कंडीशन है। पहले कंडीशन को अच्छे से समझो, फिर यहां से तुम्हारे हर एक क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चंस, ठीक है। देखो यदि आई ए एंड स्मॉल आई एक साथ प्रेजेंट हो तो सिंपल सी बात है, आई ए डोमिनेंट होगा और स्मॉल आई रिसेसिव। तो यहाँ पे ओनली क्या होगा, ओनली आई ए एक्सप्रेस्ड होगा, ओके। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। सेम कंडीशन यदि दूसरा बनाऊं यहाँ पे, ये हमारा कंडीशन 1 बोल दो, आई बी हो एंड स्मॉल आई हो, तो सेम है, वही होगा, क्या होगा, ओनली आई बी एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है। स्मॉल आई तो नहीं होगा बेचारा, तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यदि दोनों हो तो आई ए एंड आई बी, यदि ये दोनों एक साथ है तो भाई दोनों तो डोमिनेंट जीन है, तो कोई तो सप्रेस होगा नहीं, तो ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, जो कि एग्जांपल था कोडोमिनेंस का, याद रखना। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप, बट मल्टीपल एलिल का एग्जांपल हो जाएगा आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग है। एबीओ दैट मींस ए बी और ओ चारों को एक साथ बोलते हैं एबीओ। सिर्फ एबी ब्लड ग्रुप दैट मींस आपका यदि ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है तो आप एग्जांपल है कोडोमिनेंस के। बट पूरे ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है जिसमें ए भी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है, ये चारों मिलकर बनाते हैं आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बात आ गई भाई कि यहां पे बोथ आर, राइट, बोथ आर
इक्वली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाएगा आई ए आई बी, मतलब इसको हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन ऐसा हो सकता है यदि बेचारा स्मॉल आई एंड स्मॉल आई प्रेजेंट है, अब तो डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो ये खुद एक्सप्रेस करेगा और बन जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ये बन जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये याद रखना भाई, इसमें मेन है आपका डेफिनेशन और दूसरा है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये मल्टीपल एलिल का एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि मल्टीपल एलिल आता कहां से है, तो याद रखना म्यूटेशन के कारण मल्टीपल एलिल के कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और बना लेना, ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन मल्टीपल एलिल फॉर्म। ठीक है, यहां से मल्टीपल एलिल बन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पे देख लो, पहले कंडीशंस देख लो। एक हम टेबल बना रहे हैं, सीरियल नंबर ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। यहां पे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या क्या है, ठीक है भाई। ब्लड ग्रुप के बाद हम देखते हैं इसका जीनोटाइप क्या क्या है, जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। ओके, देन हम देखते हैं कि उसमें एंटीजन क्या क्या प्रेजेंट होगा। ओके, देन हम देखते हैं उसमें कि एंटीबॉडी क्या क्या है भाई, एंटीबॉडीज भी तो होंगे। ओके, ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, चलो ए ब्लड ग्रुप का क्या हो सकता है, देखो आई ए दोनों डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरा एक आई ए और स्मॉल आई भी हो सकता है, यहां भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, यहां भी वही होगा, आई बी और एक हो जाएगा आई बी स्मॉल आई, ये सेकंड कंडीशन हो गया। यदि ए बी ब्लड ग्रुप की बात करूं तो सिंगल यहाँ पे जीनोटाइप बनेगा, एक होगा आई ए और एक होगा आई बी, सिंपल। यदि मैं ओ की बात करूं तो ना तो आई ए होगा ना तो आई बी, तो क्या होगा स्मॉल आई स्मॉल आई। ठीक है, अब देखो ये तो सीरियल नंबर है, ये ब्लड ग्रुप को मैं बोल सकता हूं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। दैट मींस देखने में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, तो देखने में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमारा फिनोटाइप है। याद रखना मल्टीपल एलील यदि 3 है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, 4 होगा। तो जीनोटाइप कितना है काउंट करो, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या है, 1 2 3 4 5, ये 6, तो टोटल हो गया आपका 6 हो गया। चलो एंटीजन देखते हैं, जो ब्लड ग्रुप होगा उसी का शुगर मॉलिक्यूल का एंटीजन बनता है। अब यहां पे बता दूं आपको, एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल यहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या, तो आपका जो आरबीसीएस होता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्बसेल्स होते हैं, आरबीसीएस का जो आउटर लेयर होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर जो है काम करता है एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं और इसी सिग्नल मॉलिक्यूल से आपका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होता है। उस ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने वाले ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल को, जो कि एक शुगर मॉलिक्यूल है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, तो यहां देखो एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप के लिए ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप के लिए बी एंटीजन, जिसमें दोनों ब्लड ग्रुप है ए और बी, तो दोनों रहेगा ए और बी दोनों एंटीजन। और यहां जीरो है, देखो ओ दैट मींस जीरो, दैट मींस नो एंटीजन, यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं होंगे। और इस एंटीजन के साथ जो एग्लूटिनेशन करता है वो जस्ट अपोजिट होगा, मतलब एंटीबॉडी एक एंटीजन ए के साथ में स्मॉल बी रिप्रेजेंट करेंगे, एंटीबॉडी बी है, इसके लिए उल्टा हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिसमें दोनों है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्लियर। और जिसमें एक भी नहीं है वहां पे दोनों होगा, ए और बी। तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम, को भी यहां पे मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा मल्टीपल एलिल, नंबर ऑफ एलिल को यदि फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीनोटाइप को इन द केस ऑफ मल्टीपल एलिल, देखो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन केस ऑफ मल्टीपल एलिल। ठीक है, मल्टीपल एलिल के केस पे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है आपका n+1/2, जहां पे n इज इक्वल हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिल। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिल। नंबर ऑफ एलिल कितने हैं, यहाँ पे 3 है, क्या क्या है, आई ए आई बी स्मॉल आई है। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3+1/2 इज इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 4/2 इज इक्वल हो जाएगा
12/2 इज इक्वल हो जाएगा 6। ये 6 क्या निकल गया, नंबर ऑफ जीनोटाइप, ये देख लो नंबर ऑफ जीनोटाइप टोटल है 6। तो आप इस तरह से मल्टीपल एलील के केस पे नंबर ऑफ जीनोटाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो कि यदि कोई कपल है, अच्छा यहाँ पे पेज कवर हो गया, यदि कोई कपल है मान लो जिसका ब्लड ग्रुप जो भी आपको दिया हुआ है और वो पूछता है कि उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या करना कि यदि वो कैरियर प्योर ना हो, प्योर ना हो मतलब कि ऐसा ना हो ये प्योर है, ये दोनों, ये कंडीशन और ये कंडीशन एकदम प्योर है, यदि वो प्योर नहीं हुआ तो उसका जो बच्चा है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम चांस आपके सही होने का तब रहेगा जब चारों के चारों ब्लड ग्रुप आपको वहां पे ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिकी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत